आप क्या? हाँ जी, मैं कृष्ण गुजर बोल रहा हूँ भाई। शैलजा को, एससी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए कांग्रेस, किसी मुसलमान को बना के दिखाए। क्या हुड्डा उसका लड़का ही रह गया क्या? ए बाबू नसीब बनाए, हिम्मत। बोलो 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 बोलो। भाई इसको कांग्रेस से क्या लेना, ये तो बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस किसी के घर में झांकने की क्या बात है? बाबा आप खड़े हो, बैठो बैठो। बाबा खड़े हो। बाबा आप तो बहुत पुराने हो, बहुत चुनाव देख लिया आपने। क्या है इस चुनाव का मूड? भैया चुनाव का मूड ये, मेरी 70-75 साल की उम्र है, यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस जी ने काम किया। ओके, पीछे 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 वाले क्या बोल रहे भैया? क्या है मूड नूह का? सर नूह के नाम बताओ। मोहम्मद खालिद सर मेरा नाम है। सर ने कहा, अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सर से कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मेवात को ज़रूरत थी, एजुकेशन की ज़रूरत थी और मेवात के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद बजाय मेवात को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के, मेवात को हिंसा की तरफ लेकर गए, जिसका जिम्मा कौन लेके गया? बीजेपी लेकर गई। और पूरे एरिया को पता है सर, बीजेपी हिंसा की तरफ लेके गई। भैया एक मिनट मेरे साथ यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी के भी हैं, इनेलो के भी हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये बताइए भाई साहब। नहीं रुकिए, अरे आप कह रहे हैं थोड़ा करूंगा, रुक जाइए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद तलहा साहब। मोहम्मद तलहा साहब, मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, इनेलो वाले कहाँ हैं? इनेलो वाले आपके बीच में मौजूद हैं और हमेशा से रहे। अगर किसी ने विकास किया है तो इनेलो पार्टी ने किया है, और इस बात में कोई शक शुबा नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से 40 साल की सेवा का उसको इनाम दिया गया था, आप सब समझते हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को और आज कुमारी शैलजा को, और ये जो अगर सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता का अगर वंश जेला है तो वो कांग्रेस ने दिया है। सुनिए, चाहे वो आप गोपाल कांड देख ले, सवाल सुनिए। अरे इस तरह से कांग्रेस ने हमारे मोहम्मद तलहा, भाषण नहीं देना, रैली नहीं है, रैली नहीं है। सुनिए सवाल सुनिए, अरे सुनिए सवाल सुनिए, रैली नहीं है। आप ये बताइए, अरे सवाल सुनिए। भजनलाल का इन सबको याद है, जिस तरह से उन्होंने दर्द झेला था, किस तरह से सरेआम यहाँ लोगों को जिंदा जलाया। आप जो रट के आए हैं वो नहीं बोलना है, सवाल का जवाब देना है, रट के नहीं बोलना है। रैली नहीं है, भाषण नहीं देना है। रट के नहीं, मेरी बात सुनिए, की बात हो रही है, मुद्दों की बात। मुद्दा सवाल ये, मेरा सवाल सुनिए तब बोलिए। सवाल ये है, सवाल ये है, अगर आप लोगों के बीच हैं तो लोकसभा चुनाव हो गया, पिछला विधानसभा चुनाव हो गया, दिख रहा है कितना लोगों के बीच है। कितनी सीटें हैं लोकसभा चुनाव बताइए आपकी? लोकसभा सीट है, आपको भी पता है। आप पार्टी की भी यहाँ हरियाणा में एक भी सीट नहीं है, इनेलो की भी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो राष्ट्रीय मुद्दा थे, वो बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव हुआ था, आपको पता है। उससे पहले यहाँ 10 की 10 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही हैं, सन 2000 में और 2005 तक। ओके, यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लोकसभा में भी रही और विधानसभा में। दिव्यान, आप तो पहली बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मतलब आप तो पहले से मान के चल रहे होंगे कि ये तो प्रैक्टिस मैच है। देखिए हमारे लिए तो कोई भी मैच प्रैक्टिस मैच नहीं होता। आज हम नूह में आए हैं तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति ये समझता है कि आज हरियाणा का कितना बुरा हाल हो गया। अच्छा। हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार ने आज हरियाणा की कितनी बुरी हालत कर दी। एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा ये बोलेगा जो कि हरियाणा सरकार ने बढ़िया काम कर दिया। आप किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, आप शिक्षा पे बात कर लीजिए, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप अस्पताल पे बात कर लीजिए, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा के हरियाणा में आज ये हिम्मत कर रहे हैं दोबारा से घरों में जाके वोट मांगने की, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अभी एक भैया कह रहे हैं बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? आम आदमी पार्टी बढ़िया? मेरी बात, आम आदमी पार्टी बढ़िया? अरे आम आदमी पार्टी बढ़िया नहीं है। जो भाई ने बात कही है 1 लाख रुपए की, एक बात वो आम आदमी पार्टी से है वो। सुनो, मुझे पार्टी से कुछ नहीं लेना, बात ओरिजिनल कही है भाई ने। जो बीजेपी ने बेड़ा गर्क करा, बीजेपी ने सुनो 31 जुलाई वाला 470 घर ढहा दिए,
उन आदमियों को अब अगर जमीयत उलमा नहीं आती ना आज बेचारों के घर पे उनके छप्पर नहीं ढकते भाई साहब, हमें पता है। नहीं, मैं आपकी बात मान गया। मैं ये पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? लोगों के दिलों में है। पिक्चर में है कि नहीं वो बात की बात है, हम लोगों के दिलों में बसते हैं। आप बताओ, आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? बिल्कुल नहीं है। एक बात सुनो, जो ये बीजेपी कहती है हिंदू मुसलमान का सर्टिफिकेट देती है, शैलजा को बुलाने की ऑफर देती है, सबसे पहले देश हिंदू मुसलमान सिक्कन सबने मिलकर आजाद करा देश, और ये बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं कि हिंदू मुसलमान की बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं भैया? बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं क्या हिंदू तो सबको प्यार करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सिख हो, हम सब अपना समझते हैं। लेकिन कांग्रेस यूज करती है दलितों को और मुसलमानों को।